गुरुदेव, आजकल शुभ दिन चल रहे हैं। नवरात्रों के बाद से अब दिवाली तक कहा जाता है विशेष मुहूर्त इनमें होते हैं। तो महालक्ष्मी को हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में उसका वास हो, उसकी कृपा हमारे जीवन पे बरसती रहे। लेकिन इन दिनों में ये भी कहा जाता है कि विशेष तरह की पूजा अर्चनाएं होती हैं या सिद्धियां भी की जाती हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, और साथ ही किस तरह की पूजा अर्चना या सिद्धियाँ हो सकती हैं या की जाती हैं, इसके बारे में सबसे बताएँ। बेटा, जितनी प्रकार की भी सिद्धियां होती हैं जी। उसका पाने का एक ही तरीका है जी। और वो है सहजता। जी। सब्र, यानी कि सब्र और कंसंट्रेशन। समझ गया? अब सिद्धियां पाने के लिए जो महात्मा लोग जो तप करते हैं वो कैसे करते हैं, जी। इसका विधान कैसे करते हैं, वो जिस तरह की उन्होंने सिद्धि प्राप्त करनी हो पहले उसी तरह का अपना खान पान निर्धारित करते हैं कि मैं ये वाला व्रत करने लगा हूँ, ये वाली पूजा करने लगा हूँ और मैं सिर्फ इन चीज़ों को खाऊंगा और इस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। है ना? कई लोग दूध से करते हैं, कई लोग छाछ से करते हैं, कोई सिर्फ एक सूखी रोटी खाता है या कोई कुछ करता है, मतलब कि अलग अलग खान पान होते हैं, कोई सिर्फ फ्रूट से खाता है। ये इसका एक असली इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो क्या है? वो तात्पर्य ये है कि जब आप खास तौर पे एक ही चीज़ के खाना खाते हो तो आपकी बाकी की चीज़ें जो अंदर शरीर को नहीं मिल पाती, बाकी के हिस्सों में नहीं मिल पाती, और उसके चक्कर के अंदर आपके ज़्यादातर जो जीव है, यानी कि अंदर जो फैक्ट्री आपकी, वो सोए रहते हैं। सिर्फ एक ही तरह के जीव काम करते हैं, उन्हीं को उनकी खुराक मिलती है। जी। वो कैसे? जैसे किसी का शुक्र अगर कमज़ोर है, अगर वो सिर्फ मशरूम की सब्जी खाएगा तो उसका जोश बढ़ेगा, दिमाग तेज़ बढ़ेगा। किसी का अगर चंद्रमा कमज़ोर है, वो सिर्फ दूध के ऊपर आधारित रह कर के अगर व्रत करेगा, तप करेगा और उसके मंत्रों का जाप करेगा तो उसके अंदर धैर्य बहुत बढ़ता जाएगा। बुद्धि उसकी, धैर्य से चलने वाली बुद्धि उसकी बढ़ती जाएगी, जो बिजनेस के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। जी। जो आदमी सिर्फ अपनी ताकत के लिए तप करता है, यानी कि वर्जिश करते हैं, बेटा तुमने उनको देखा होगा, वो ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, तला हुआ खाना भी उतना खाते हैं, तामसिक खाना भी उतना खाते हैं, वो हर तरह का खाना खा के अपने शरीर के अंदर जोश लेके आते हैं। समझे? इसी तरह से इन दिनों के अंदर खास तौर पे ये जो दिन माने जाते हैं दीपावली के, ये सबसे उत्तम वो वाले दिन है जिनके अंदर शक्तियाँ बढ़ती हैं आपके शरीर के अंदर, और सारी तरह की शक्तियाँ लगभग जागृत होने के लिए तैयार बैठी होती हैं। समझ गए? इसीलिए इन दिनों के अंदर कहा जाता है कि चाहे किसी के ऊपर कुछ करना हो, अपने ऊपर किए हुए को उतारना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा पानी हो, बिजनेस के लिए अपने तप करना हो, उनके लिए यंत्र बनाने हो, या किसी रोग के लिए आपको कोई खास सिद्धि करनी हो, या बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए करनी हो, अपनी इज्जत बनाने के लिए करनी हो, एवरीथिंग, कुछ भी करना हो, इनसे बढ़िया दिन साल में पूरे में कभी होते ही नहीं। समझ गए?